नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे लघु पराशरी में भविष्य कथन के मूल सिद्धांतों के ऊपर। लघु पराशरी में भविष्य कथन के मूल सिद्धांतों को 42 श्लोकों में बतलाया गया है। वेद व्यास के पिता महर्षि पराशर ने जब अपनी ज्योतिषी गणना से ये देखा कि आने वाले समय में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा महाविनाशकारी विश्व युद्ध होगा, जिसमें भयंकर अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग से पृथ्वी में झुकाव और गति में परिवर्तन आएगा। परिणाम स्वरूप तत्कालीन ज्योतिषी गणना द्वारा भविष्य कथन के सिद्धांत विफल हो जाएंगे। तब उन्होंने युद्ध उपरांत पृथ्वी निवासियों के लिए फलित ज्योतिष के नए सिद्धांतों की रचना की, जिसमें पराशर की विष्णोत्तरी महादशा तथा राहु केतु का समावेश किया, जो आज फलित ज्योतिष का मूल आधार है। लघु पराशरी के 42 श्लोक हैं। लघु पराशरी संस्कृत श्लोकों में फलित ज्योतिष का एक अत्यंत लघु ग्रंथ है। इसमें जातक चंद्रिका भी कहते हैं, इसको जातक चंद्रिका भी कहते हैं। इसमें 42 श्लोक हैं जो 5 अध्यायों में विभक्त हैं। अब 42 इसके सिद्धांत क्या हैं, सबसे पहले इनके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लघु पराशरी में 42 श्लोक बताए गए हैं। इनको फलित ज्योतिष का मूल सिद्धांत माना गया है। 42 श्लोकों में कुछ मेन बातें आपके सामने रखेंगे। इसमें बताया गया है कि नक्षत्रों की दशा जो होती है उनके अनुसार ही शुभ अशुभ फल कहते हैं। इस ग्रंथ के अनुसार फल कहने में विष्णोत्तरी दशा ही ग्रहण करनी चाहिए। अष्टोत्तरी दशा यहाँ जो होती है मान्य नहीं है, इसमें विष्णोत्तरी दशा ही मान्य बताई गई है। इसके अलावा सामान्य ग्रंथों पर से भाव राशि इत्यादि की जानकारी ज्योतिष शास्त्र से जाननी चाहिए। इस शास्त्र में विरोध संज्ञा है, वह शास्त्र के अनुरोध से कहते हैं। सभी ग्रह जिस स्थान पर बैठे हों उसके 7वें स्थान को देखते हैं। शनि इसके साथ 3रे 10वें, गुरु 9वें व 5वें तथा मंगल 4थे और 8वें को विशेष देखते हैं। कोई भी ग्रह त्रिकोण का स्वामी होने पर शुभ अशुभ फलदायक होता है तथा त्रिषडाय का स्वामी हो तो पाप फलदायक होता है, जिसमें 6ठे और 11वें भाव को त्रिषडाय कहते हैं। इसी में बताया गया है कि स्थित के बावजूद, अगर ये स्थित बन रही है, इसके बावजूद त्रिषडाय के स्वामी अगर त्रिकोण के स्वामी भी हों तो अशुभ फल ही आते हैं। त्रिषडाय के अधिपति स्वराशि होने पर पाप फल नहीं आते। त्रिषडाय के अधिपति जो होते हैं वो स्वराशि अगर हैं तो पाप फल नहीं आते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। सौम्य ग्रह बुध, गुरु, शुक्र और पूर्ण चंद्र यदि केंद्रों के स्वामी हों तो शुभ फल नहीं देते हैं। कूर ग्रह सूर्य, शनि, मंगल, क्षीण चंद्र और पापग्रस्त बुध यदि केंद्र के अधिपति हों तो वे अशुभ फल नहीं देते हैं। ये अधिपति भी उत्तरोत्तर क्रम में बली होते हैं, यानी चतुर्थ भाव से 7वां भाव अधिक बली, 3रे भाव से 6ठा भाव अधिक बली होता है। लग्न से दूसरे अथवा 12वें भाव के स्वामी दूसरे ग्रहों के सहचर्य से शुभ अथवा अशुभ फल देने में सक्षम होते हैं। इसी प्रकार अगर वे स्वस्थान पर होने के बजाय अन्य भाव में हों तो उस भाव के अनुसार फल देते हैं। इसी प्रकार से अष्टम स्थान जो होता है भाग्य भाव का वह भाव कहलाता है। सरल शब्दों में अगर इसको माने तो 8वां भाव 9वें भाव से 12वां स्थान होता है, इसीलिए इसको वह भाव माना जाता है। अतः शुभ फल दायी ये नहीं होता है। यदि लग्नेश भी हो तभी शुभ फल देता है। अगर लग्नेश इसके साथ में हो तभी ये शुभ फल देगा। यह स्थित के ये जो स्थित होती है केवल मेष और तुला लग्न में आती है। शुभ ग्रहों के केंद्राधिपति होने के दोष गुरु और शुक्र के संबंध में विशेष हैं। यह ग्रह केंद्राधिपति होकर मारक स्थान दूसरे और 7वें भाव में हो या इनके अधिपति हों तो बलवान मारक बनते हैं, ऐसा बताया गया है। केंद्राधिपति दोष शुक्र की तुलना में बुध का कम और बुध की तुलना में चंद्र का कम होता है। इसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा का
अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। सूर्य और चंद्रमा को जो होता है अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है अगर ये यहाँ पे होते हैं तो। मंगल दशम भाव का स्वामी हो तो शुभ फल देता है, किंतु यही त्रिकोण का स्वामी भी हो तभी शुभ फलदायी होगा। केवल दशमेश होने से ऐसा नहीं होता है। यह स्थिति केवल कर्क लगन में बनती है, कर्क लगन में ऐसा होता है। इसके अलावा राहु और केतु जिन भावों में बैठते हैं अथवा जिन जिन भावों के अधिपतियों के साथ बैठते हैं, तब उन भावों अथवा साथ बैठे भाव अधिपतियों द्वारा मिलने वाले फल ही देंगे, वो उनके फल ही देते हैं। यानी राहु और केतु जिन भाव और राशि में होंगे अथवा जिन ग्रह के साथ होंगे उनके फल देंगे। फल भी भाव और अधिपतियों के मुताबिक होगा। इसके अलावा ऐसे केंद्राधिपति और त्रिकोणाधिपति जिनकी अपनी दूसरी राशि भी केंद्र और त्रिकोण को छोड़कर अन्य स्थानों में नहीं पड़ती हो, तो ऐसे ग्रहों के संबंध में विशेष योग फल देने वाले होते हैं। बलवान त्रिकोण और केंद्र के अधिपति खुद दोषयुक्त हों लेकिन आपस में संबंध बनाते हैं तो ऐसा संबंध योग कारक होता है। धर्म और कर्म स्थानों के स्वामी, धर्म और कर्म स्थानों के स्वामी अपने अपने स्थानों पर हों अथवा दोनों एक दूसरे के स्थानों पर हों तो यह योग जो होता है योग कारक होता है। दोनों के अधिपतियों का संबंध योग कारक बताया गया है। नवम और पंचम स्थान के अधिपतियों के साथ बलवान केंद्राधिपति का संबंध शुभ फलदायक होता है। इसे राजयोग कारक भी कहते हैं। योग कारक ग्रहों यानी केंद्र और त्रिकोण के अधिपतियों की दशा में बहुधा राजयोग की प्राप्ति होती है। योग कारक संबंध रहित ऐसे शुभ ग्रहों की दशा में भी राजयोग का फल मिलता है। योग कारक ग्रहों से संबंध रखने वाला पापी ग्रह अपनी दशा में तथा योग कारक ग्रहों की अंतर्दशा में जिस प्रमाण में उनका स्वयं का बल है तद अनुसार वह योग फल देगा। यानी पापी ग्रह भी एक कोण से राजयोग में कारकत्व की भूमिका निभा सकता है। इसी प्रकार से यदि एक ही ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो तो योग कारक होता है। यदि एक ही ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो तो योग कारक होता है। उसका यदि एक दूसरे त्रिकोण से संबंध हो जाए तो उससे बड़ा शुभ योग क्या हो सकता है। राहु या केतु यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं तो उनका किसी केंद्र अथवा त्रिकोण अधिपति से संबंध हो जाए तो यह योग कारक होता है। राहु और केतु अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं तो उनका किसी केंद्र अथवा त्रिकोण अधिपति से संबंध हो जाए तो यह योग कारक होता है। धर्म और कर्म भाव के अधिपति यदि क्रमशः अष्टमेश और लाभेश हो तो इनके संबंध योग कारक नहीं बन सकते। उदाहरण के तौर पर मिथुन लग्न, इस स्थिति का राजयोग भंग भी मान सकते हैं। जन्म स्थान से अष्टम स्थान को आयु स्थान कहते हैं और इस स्थान से आठवां स्थान आयु की आयु है, अर्थात लग्न से तीसरा भाव दूसरा स्थान आयु का वे स्थान माना जाता है, अर्थात द्वितीय एवं सप्तम भाव मारक स्थान कहे गए हैं। इसी प्रकार से द्वितीय एवं सप्तम भाव जो होते हैं मारक स्थानों में द्वितीय स्थान सप्तम की तुलना में अधिक मारक होता है। इन स्थानों पर पाप ग्रहों और मार्केश के साथ युति कर रहे हों तो उनकी दशाओं में जातक की मृत्यु होती है। यदि उनकी दशाओं में मृत्यु की आशंका ना हो तो सप्तमेश और द्वितीयेश की दशाओं में मृत्यु होती है। मारक ग्रहों की दशाओं में मृत्यु ना हो अगर तो कुंडली में जो पाप ग्रह बलवान हो उसकी दशाओं में मृत्यु होती है। वे अधिपति की दशा में मृत्यु ना हो तो वे अधिपति से संबंध करने वाले पाप ग्रहों की दशा में मरण योग बनेगा। वे अधिपति का संबंध पाप ग्रहों से ना हो तो वे अधिपति से संबंधित जो शुभ ग्रहों की दशा में मृत्यु का योग बनता है। वे अधिपति का संबंध शुभ ग्रहों से भी ना हो तो जन्म लगन से अष्टम के अधिपति की दशा में मरण होगा, अन्यथा तृतीयेश की दशा में मृत्यु होगी।
ऐसा बताया गया है। मारक स्थानाधिपति से संबंधित शुभ ग्रहों को भी मारकत्व का, मारक स्थान जो होता है उससे, मारक स्थानाधिपति से संबंधित शुभ ग्रहों की मारकत्व का गुण प्राप्त होता है। मारक ग्रहों की दशा में मृत्यु ना आवे तो कुंडली के बलवान पाप ग्रह हैं, उनकी दशा में मृत्यु की आशंका होती है। ऐसा विद्वानों का मारक कल्पित करना चाहिए, ऐसा विद्वानों को मारक कल्पित करना चाहिए, मतलब ऐसा बताया गया है इसमें। ये जो होते हैं ऐसे ऐसे फल मिलते हैं। पाप फल देने वाले शनि जब मारक ग्रहों के संबंध करते हैं, मारक ग्रहों से संबंध करते हैं जब पाप ग्रह, तब पूर्ण मार्केशों का अतिक्रमण कर निसंदेह मारक फल देता है, इसमें संशय नहीं है। सभी ग्रह अपनी दशा, सभी ग्रह जो होते हैं अपनी 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 दशा और अंतर्दशा में अपने भाव के अनुरूप शुभ अथवा अशुभ फल प्रदान करते हैं। सभी ग्रह अपनी महादशा अपनी ही अंतर्दशा में शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं, ऐसा भी होता है। अपनी अगर दशा चल रही है ग्रह की तो अपनी ही अंतर्दशा में शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। दशानाथ जिस ग्रहों के साथ संबंध करता हो और जो ग्रह दशानाथ सरीखा सम्मान होता हो वैसा ही फल देने वाला हो तो उसकी अंतर्दशा के स्वयं की दशा का फल देता है, उसकी अंतर्दशा में स्वयं की दशा का फल देता है, ऐसा बताया गया। दशानाथ के संबंध रहित तथा विरुद्ध फल देने वाले ग्रहों की अंतर्दशा में दशाधिपति और अंतर्दशाधिपति दोनों के अनुसार दशाफल कल्पना करके समझना चाहिए। केंद्र का स्वामी अपनी दशा में संबंध रखने वाले त्रिकोणेश की अंतर्दशा में शुभ फल प्रदान करते हैं। त्रिकोणेश भी अपनी दशा में केंद्रेश के साथ यदि संबंध बनाए तो अपनी अंतर्दशा में शुभ फल प्रदान करता है। यदि दोनों का परस्पर संबंध ना हो तो दोनों अशुभ फल देते हैं। इसी प्रकार से यदि मारक ग्रहों की अंतर्दशा में राजयोग आरंभ हो तो वह अंतर्दशा मनुष्य को उत्तरोत्तर राज्याधिकारी से केवल प्रसिद्ध कर देती है, पूर्ण सुख नहीं देती है। यदि राजयोग करने वाले ग्रहों के संबंधी शुभ ग्रहों की अंतर्दशा में राजयोग का आरंभ होवे तो राज्य में सुख और प्रतिष्ठा बढ़ती है, ऐसा बताया गया है। योग कारक ग्रहों के साथ संबंध करने वाले शुभ ग्रहों की महादशा के योग कारक ग्रहों की अंतर्दशा में योग कारक ग्रह योग का शुभ फल क्वचित देते हैं। इसी प्रकार से राहु केतु यदि केंद्र विशेषकर चतुर्थ और दशम में अथवा त्रिकोण में होकर किसी ग्रह के साथ संबंध नहीं करते हों तो उनकी महादशा में योग कारक ग्रहों की अंतर्दशा में उन ग्रहों के अनुसार शुभ योग कारक फल देते हैं। यानी शुभारुद्ध राहु केतु शुभ संबंध की अपेक्षा नहीं रखते हैं, बस वे पाप संबंधी नहीं होने चाहिए, तभी कहे हुए अनुसार फलदायक होते हैं। राजयोग रहित शुभ ग्रहों की अंतर्दशा में शुभ फल होगा, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार से यदि महादशा के स्वामी पाप फल प्रद ग्रह हो तो उनके असंबंधी शुभ ग्रह की अंतर्दशा पाप फल ही देती है। उन महादशा के स्वामी पापी ग्रहों के संबंधी शुभ ग्रह की अंतर्दशा मिश्रित फल देती है। मारक ग्रहों की महादशा में उनके साथ संबंध करने वाले शुभ ग्रहों की अंतर्दशा में दशानाथ मारक नहीं बनता है, परंतु उनके साथ संबंध रहित पाप ग्रह अंतर्दशा में मारक बनते हैं। शुक्र और शनि अपनी अपनी महादशा में अपनी अपनी अंतर्दशा में अपने अपने शुभ फल देते हैं। यानी शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो तो शादी शनि के फल और शुक्र की महादशा में शनि की अंतर हो अगर तो शुक्र के फल मिलेंगे, मतलब एक दूसरे के फल मिलते हैं, ऐसा बताया गया। इस फल के लिए दोनों ग्रहों की अपनी आपसी संबंध की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। दशम का स्वामी लग्न में हो और लग्न का स्वामी दशम में हो तो ऐसे योग को राजयोग समझना चाहिए। दशम का स्वामी लग्न में हो और लग्न का स्वामी यदि दशम में हो तो ये योग जो होता है राजयोग कहलाता है। इस योग पर विख्यात और विजयी जो होता मनुष्य होता है, बहुत अच्छा योग माना गया है ऐसा।
इसी प्रकार से 42वें जो इसका श्लोक है उसमें बताया गया है कि नवम स्थान का स्वामी दशम में और दशम का स्वामी जो है स्थान का स्वामी नवम में हो तो ऐसा योग जो होता है राजयोग होता है। इस योग पर विख्यात और विजयी पुरुष होता है, ऐसा बताया गया है। बहुत अच्छा योग होता है। तो दोस्तों ये 42 श्लोक जो हैं उसमें से जो मेन बातें थीं आपके सामने रखी, और ये लघु पराशरी में दिए गए हुए हैं। विद्वानों का मत इसी प्रकार से बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। आगे ऐसे बहुत से विषय हैं जो आपके सामने चैनल के माध्यम से रखते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।